अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्शन पोटेंशियल के बाद हमारा टॉपिक साइनेप्स। एक्शन पोटेंशियल में आपने पढ़ा था कि नर्व इम्पल्सेस एक एक्सॉन से होते हुए गुजर रहे हैं, एक न्यूरॉन से होते हुए नर्व इम्पल्सेस गुजर रहे हैं, लेकिन वो एक न्यूरॉन तक महदूद नहीं रहते। उस न्यूरॉन के साथ अगर दूसरा न्यूरॉन मौजूद है तो वो दूसरे न्यूरॉन में भी नर्व इम्पल्सेस जाएंगे। अगर हम साइनेप्स की बात करें तो साइनेप्स इज़ अ जंक्शन। साइनेप एक रास्ता होता है, एक ऐसा रास्ता जिसके ज़रिए से एक न्यूरॉन और दूसरे सेल में कम्युनिकेशन होती है। एक रास्ता जिस रास्ते से एक न्यूरॉन और दूसरे सेल के अंदर न्यूरॉन और दूसरे सेल के अंदर नर्व इम्पल्सेस ट्रांसफ़र करते हैं, उस रास्ते को हम साइनेप्स कहते हैं। अब ये साइनेप्स कहाँ मौजूद हो सकता है? तो साइनेप्स जो है, हमने कहा कि न्यूरॉन और उसके अलावा दूसरे सेल के बीच में मौजूद होगा। तो हो सकता है दोनों ही न्यूरॉन हो, तो ये दोनों न्यूरॉन्स के बीच में मौजूद हो सकता है। उसके अलावा न्यूरॉन और दूसरा सेंसरी रिसेप्टर के बीच में मौजूद हो सकता है। सेंसरी रिसेप्टर्स हमारी सेंस ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं, तो वहाँ और न्यूरॉन के साथ मौजूद हो सकता है। उसके अलावा ये मोटर न्यूरॉन और मसल सेल्स के साथ मौजूद हो सकता है, और उसके अलावा ये मोटर न्यूरॉन और ग्लैंड सेल्स के साथ भी मौजूद हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान में साइनेप्स हमें देखने को मिलेगा। अगर हम सिंपली कहें तो ये हमारे पास एक सेल है और दूसरा सेल हमारे पास ये मौजूद है। अब ये दोनों सेल्स आपस में कनेक्टेड रहेंगे। कनेक्टेड का मतलब ये है कि एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम साइनेप्स कहेंगे। ये एक पूरा रास्ता जिस रास्ते से एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन जाएगी, इसे हम साइनेप्स कहेंगे। इसके अंदर एक सेल जो पहले वाला सेल होगा जो इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा वो प्री साइनेप्टिक सेल कहलवाएगा, और दूसरे सेल में जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो पोस्ट साइनेप्टिक सेल कहलवाएगा। तो आगे स्ट्रक्चर के अंदर यही बात लिखी हुई है। स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स को जब हम देखेंगे तो लिखा हुआ है द न्यूरॉन हुज एक्सॉन ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल टू द साइनेप्स इज कॉल्ड द प्री साइनेप्टिक सेल। वो न्यूरॉन जिसका एक्सॉन एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट कर रहा है। अगर आपको याद होगा पिछली वीडियो के अंदर एक्शन पोटेंशियल हम लफ्ज़ नर्व इम्पल्स के लिए यूज़ कर रहे थे। नर्व इम्पल्स जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसके लिए हम एक्शन पोटेंशियल लफ्ज़ यूज़ कर रहे थे। और एक्शन पोटेंशियल जब आएगा, नर्व इम्पल्स जब आएगा तो वो कौन से हिस्से से आएगा? वो एक्सॉन से आएगा, जो कि न्यूरॉन का बड़ा हिस्सा होता है। तो न्यूरॉन का बड़ा हिस्सा एक्सॉन, वहाँ से नर्व इम्पल्स जाएगा और दूसरे सेल में पहुँचेगा। तो ये जो सेल होगा ये प्री साइनेप्टिक सेल कहलवाएगा। और लिखा हुआ है एंड द सेल रिसीविंग सिग्नल ऑन द अदर साइड ऑफ द साइनेप्स इज कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक सेल। और वो सेल जिसके पास इंफॉर्मेशन पहुँचेगी, जिसके पास नर्व इम्पल्स पहुँचेगा, उसे पोस्ट साइनेप्टिक सेल कहा जाएगा। इन दोनों सेल्स के बीच में एक गैप मौजूद होगा जहाँ पर कुछ फ्लूइड मौजूद होगा, उस गैप को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। आगे मज़ीद लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, कि किस तरह से नर्व इम्पल्सेस साइनेप्स से होते हुए गुजरते हैं, किस तरह से नर्व इम्पल्सेस जाते हैं, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन किस तरह से होती है। तो दो तरह के हमारे पास साइनेप्सेस होते हैं। नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करने के दो तरीके हैं। एक है हमारे पास इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और दूसरा होता है केमिकल साइनेप्स। मोस्ट कॉमनली हम लोग केमिकल साइनेप्स का जिक्र करते हैं, बुक में तस्वीर भी इसी की बनी हुई, लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स को भी आज हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बारे में तो लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इन्वॉल्व डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स से ये होगा कि एक सेल अगर मौजूद है तो दूसरा सेल अगर मौजूद है, उन दोनों में डायरेक्टली जो है जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसफ़र होगा। लेकिन कैसे ट्रांसफ़र होगा? कि उन दोनों के बीच में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, चैनल प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, जो एक न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म से दूसरे न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म के अंदर नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करेंगे। तो लिखा हुआ है कि इनके अंदर गैप जंक्शन प्रोटीन मौजूद होते हैं। किसके दरमियान मौजूद होंगे? प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के दरमियान में मौजूद होंगे। इनका क्या फ़ायदा होगा इन चैनल्स का? लिखा हुआ है दिस मेक इट पॉसिबल फॉर इम्पल्सेस टू ट्रांसमिट फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन विदाउट डिले। बगैर किसी डिले के, बगैर किसी रुकावट के नर्व इम्पल्सेस आसानी से जाएंगे विद नो लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ, और सिग्नल भी अपनी सेम रफ्तार से ज़्यादा रहेगा। आगे मज़ीद लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स।
इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होंगे, ये न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज करते हैं। सिंक्रोनाइज का मतलब है कि सारे न्यूरॉन्स एक ही रफ्तार के साथ में काम करेंगे। तो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस की वजह से एक ही रफ्तार से होगी, और इसकी वजह से मज़ीद क्या होगा, लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल फॉर सम रैपिड स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट। अब जब न्यूरॉन्स की एक्टिविटी एक साथ होगी तो सारा जो मूवमेंट होगा नर्व इम्पल्स का, वो एक ही रफ्तार से हो रहा होगा। इसको हम स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट कहेंगे, जिसकी रफ्तार फिक्स्ड होगी। मज़ीद लिखा हुआ है कि ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस कहाँ मौजूद हैं, तो लिखा हुआ है ये इनवर्टिब्रेट के नर्वस सिस्टम के अंदर ज़्यादा कॉमन मौजूद हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर ये इतने ज़्यादा मौजूद नहीं होते। वर्टिब्रेट्स में जो ज़्यादा कॉमन है वो केमिकल साइनेप्स होता है, जिसके अंदर कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ सिर्फ नर्व इम्पल्सेस इन्वॉल्व हैं, बस वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रहे हैं प्रोटीन चैनल्स के ज़रिए से। इस तस्वीर के अंदर आप सिंपली देख सकते हैं, ये हमारे पास एक न्यूरॉन मौजूद है और दूसरा ये हमारे पास न्यूरॉन मौजूद है। इन दोनों के दरमियान में प्रोटीन के चैनल्स मौजूद है, और इसकी वजह से जो नर्व इम्पल्सेस है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर रहे हैं साइटोप्लाज्म से होते हुए। तो इसके अंदर कोई भी केमिकल वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए इसको हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कह रहे हैं। अब अगर हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स के बारे में, तो हमने जैसे कहा द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ साइनेप्सेस इन द वर्टिब्रेट्स आर केमिकल साइनेप्सेस। वर्टिब्रेट्स के अंदर केमिकल साइनेप्स मौजूद हैं। अब केमिकल साइनेप्स जो हैं वो किस तरह से, पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो लिखा हुआ है द एंड ऑफ द प्रे साइनेप्टिक एक्सोन इज सॉलिड। जो हमारे पास एक्सोन है, जो कि प्रे साइनेप्टिक एक्सोन है, प्रे साइनेप्टिक एक्सोन कौन सा एक्सोन है, जो कि नर्व इम्पल्सेस को लेकर आ रहा है, उसका जो एंड है वो सॉलिड है। आप देख रहे हैं कि शुरुआत से वो पतला सा है, लेकिन उसका एंड वाला रीजन, जो टर्मिनल रीजन है, वो फूला हुआ रीजन होता है। और मज़ीद लिखा हुआ है एंड कंटेन न्यूमरस साइनेप्टिक वेसिकल्स, और उसके अंदर कई ज़्यादा वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। छोटे वैक्यूल्स उन्हें वेसिकल्स कह रहे हैं, और उन वेसिकल्स को हम साइनेप्टिक वेसिकल्स कह रहे हैं। इन वेसिकल्स के अंदर कुछ हमारे पास केमिकल्स होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है, जो साइनेप्स करवाएंगे, यानी नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करवाएंगे। तो जो एंड है हमारे पास एक न्यूरॉन का, जो पहले न्यूरॉन का, प्रे साइनेप्टिक न्यूरॉन का, उसके अंदर वेसिकल्स हैं, और उन वेसिकल्स के अंदर केमिकल्स मौजूद हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो वही बात लिखी हुई है, ईच पैक्ड विद केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। व्हेन एक्शन पोटेंशियल अराइज एट द एंड ऑफ द एक्सोन, जब एक्शन पोटेंशियल आएगा यानी नर्व इम्पल्स पहुंचेगा, दे स्टिमुलेट द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। तो नर्व इम्पल्स के आने से पहला बात ये होगी कि कैल्शियम के रास्ते ओपन हो जाएंगे। हमें मालूम है कि जो मेम्ब्रेन होती है एक्सोन की, उसके अंदर प्रोटीन मौजूद होते हैं जो रास्तों का काम करते हैं। अब नर्व इम्पल्स के आने से प्रोटीन के रास्ते खुलेंगे, लेकिन कौन से रास्ते खुलेंगे, कैल्शियम वाले रास्ते खुलेंगे। जब कैल्शियम वाले रास्ते खुलेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम अंदर की तरफ दाखिल होगा। तो लिखा हुआ है काजिंग रैपिड इनवर्ट डिफ्यूजन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम अंदर की तरफ डिफ्यूज होकर के आएगा। दिस इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम ट्रिगर्स अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स। कैल्शियम के अंदर आने से काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स होंगे, और उनका आखिरी नतीजा ये होगा हमारे पास, दैट लीड्स टू द फ्यूजन ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो आखिर में जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ, एक्सोन की मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज़ हो जाएंगे, एंड रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर्स बाय एक्सोसाइटोसिस, और फ्यूज़ होने के बाद वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करा देंगे बाहर। किस तरह से, तो यहाँ देखें नर्व इम्पल्स पहुँचा, नर्व इम्पल्स जब आगे पहुँचेगा तो ये जो कैल्शियम के चैनल्स हैं ये ओपन हो जाएंगे, जिससे कैल्शियम अंदर की तरफ इन्फ्लक्स होना शुरू होगा, और फिर ये जो वेसिकल्स हमारे पास मौजूद हैं, ये वेसिकल्स आकर के यहाँ इस सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएंगी, और जब ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएंगी तो इनका समझ लें कि एक ओपनिंग क्रिएट हो जाएगी। ओपनिंग क्रिएट होने की वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। मज़ीद लिखा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर्स व्हेन बाइंड टू द रिसेप्टर्स, फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे। किसके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के, पोस्ट साइनेप्टिक सेल के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे, उनके साथ जुड़ जाएंगे। जब वो उनके रिसेप्टर्स के साथ जुड़ेंगे
तो उनका मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो चेंज कर देंगे। मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा यानी कि उसके अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज मौजूद थी, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज मौजूद थी, वो चेंज हो जाएगी। अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है चेंज हो जाएगा पोस्ट साइनेप्टिक सेल का। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ये बाइंड करेंगे किसके साथ में, ये से प्रोटीन चैनल्स के साथ। इन प्रोटीन चैनल्स पर रिसेप्टर्स मौजूद हैं, इन रिसेप्टर्स के साथ ये बाइंड करेंगे। जब ये बाइंड करेंगे इन रिसेप्टर्स के साथ में तो क्या करेंगे कि वो जो हैं हमारे पास चैनल्स को ओपन कर देंगे। चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो उनके अंदर जो है बाहर के सोडियम के आयंस अंदर आना शुरू हो जाएंगे। जब सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो जाएगा तो अंदर की तरफ पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और बाहर की तरफ नेगेटिव कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इन्हीं चार्जेस का आना ये हम नर्व इम्पल्स कह रहे होते हैं। तो नर्व इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन में पहुंच जाएगा, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता से आगे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, जो केमिकल्स नर्व इम्पल्स को जनरेट कर रहे हैं, नर्व इम्पल्स को आगे लेकर जा रहे हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो वो नर्व इम्पल्स को बढ़ा सकते हैं या वो नर्व इम्पल्स को रोक सकते हैं। तो इसी के बारे में लिखा हुआ है आगे मज़ीद, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स की टाइप जो है वो डिपेंड करती है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स जब बाइंड करते हैं तो वो रिसेप्टर्स की वजह से बाइंड करते हैं, रिसेप्टर्स की वजह से जुड़ते हैं। और उसके अलावा आयंस चैनल्स जो हैं वो भी ज़रूरी होते हैं। आयंस चैनल यानी कि रास्ते जिनकी ज़रिए से सोडियम अंदर आ सकता है। तो ये जो है हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। इन दो चीज़ों की वजह से क्या होगा, लिखा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर में एक्साइट द मेम्ब्रेन। न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को एक्साइट कर सकता है बाय ब्रिंगिंग इट्स वोल्टेज क्लोजर टू द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, कि वो उसका वोल्टेज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के करीब ला दे। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आएगा यानी कि नर्व इम्पल्स जनरेट होगा। तो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर पर डिपेंड करेगा, वो रिसेप्टर जो कि साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर मौजूद होंगे। रिसेप्टर्स के साथ न्यूरोट्रांसमीटर कंबाइन होगा और फिर वो जो है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है, जो नर्व इम्पल्स को जनरेट करेगा, या फिर वो दूसरा काम कर सकता है अगर रिसेप्टर अलग मौजूद हैं, या वो इनहेबिट करेगा पोस्ट साइनेप्टिक सेल को और उसे हाइपर पोलराइज कर देगा। हाइपर पोलराइज यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा और फिर नर्व इम्पल्स जो है जनरेट नहीं हो पाएगा। मज़ीद आगे लिखा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर मस्ट बी रैपिडली रिमूव फ्रॉम द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। न्यूरोट्रांसमीटर को जल्दी से जो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट से निकाला जाता है ताकि नए सिग्नल्स आ सकें। ये बहुत जल्दी प्रोसेस होता है, तो वही न्यूरोट्रांसमीटर बार बार मौजूद नहीं रहेंगे, फिर दोबारा से नए न्यूरोट्रांसमीटर्स पहुँचेंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स को बीच वाली जगह से साइनेप्टिक क्लेफ्ट से निकाला जाएगा, हटाया जाएगा। अब ये कैसे उनको हटाया जाएगा, कुछ एंजाइम्स होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो न्यूरोट्रांसमीटर को ख़त्म कर देंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में से, या न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन वापस ले लेगा, या कुछ सेल्स जीलियल सेल्स जो कि माइलिन शीट को फॉर्मेशन करते हैं, वो सेल्स भी न्यूरोट्रांसमीटर्स को ले लेंगे। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट यानी कि बीच वाली जो जगह है वहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर्स चले जाएंगे। इस तस्वीर के अंदर भी आप जो है न्यूरॉन को देख सकते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन को और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को भी देख सकते हैं। प्रोसेस भी लिखे हुए कि किस तरह से ये मामला होगा, और उसके अलावा आप इन रास्तों को भी देख सकते हैं जहाँ से ये हमारे पास न्यूरॉन्स दाखिल होगा। तो प्रोटीन्स भी आप देख रहे हैं, रिसेप्टर प्रोटीन जो कि बाइंड करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स को, और उसके अलावा ये रिसेप्टर प्रोटीन जो है ये चैनल का भी काम करे सोडियम को वापसी लेकर जाने वाला। तो ये सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूरोट्रांसमीटर्स का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।